टुडे आई विल डिस्कस लोड सेल। इसके पहले मैंने प्रोविंग रिंग टाइप फोर्स मेजरमेंट डिवाइस मैंने डिस्कस किया था। यदि उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लोड सेल। देखिए, लोड सेल एक इलास्टिक डिवाइस है, जिसका यूज करते हैं हम फोर्स मेजरमेंट के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्लियर है? लोड सेल क्या है? लोड सेल एक इलास्टिक मेंबर डिवाइस है, इसका हम यूज करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए। और जो इसमें यूज करते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। देखिए, यहाँ पे हम ट्रांसड्यूसर दो यूज करते हैं, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, एक है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हम यूज करते हैं एज ए इलास्टिक मटेरियल। आप डायग्राम अभी देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है हमारा इलास्टिक मटेरियल, और सेकेंडरी हम कोई एक गेज यूज करते हैं, प्रेशर गेज या फिर कोई भी एक अदर एलवीडीटी यूज करते हैं, जिससे कि हमको जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है उससे हम कैलिब्रेट करेंगे किसके टर्म में? फोर्स के टर्म में। तो इस तरीके से लोड सेल आपका वर्क करता है। तो ये लोड सेल जनरली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक टाइप लोड सेल और सेकेंड है न्यूमेटिक लोड सेल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक टाइप लोड सेल। तो जो फर्स्ट है हाइड्रोलिक लोड सेल, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है हाइड्रोलिक लोड सेल का। तो हाइड्रोलिक मीन्स क्या हुआ? देखिए, हाइड्रोलिक मीन्स फ्लूइड के रिलेटेड। लोड सेल आपके क्या है? मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो फ्लूइड या प्रेशर के हेल्प से जो हम फोर्स को मेजर करते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोलिक लोड सेल बोलते हैं। तो पहले चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट आपको जो सैडेड एरिया, जो ब्लैक से सैडेड एरिया, ये आपका क्या है? लोडिंग प्लेटफार्म और पिस्टन। इसको हम पिस्टन भी बोलते हैं और लोडिंग प्लेटफार्म। जहाँ पे जिस भी चीज़ का हमको फोर्स मेजरमेंट करना है उसको इस पिस्टन से या फिर लोडिंग प्लेटफार्म से कनेक्ट करते हैं। जो रेड साइडेड पोर्शन है आउटर लेयर में, इसमें दो पार्ट्स है। जो इसकी फ्रेम है वो दो है, एक अपर फ्रेम है, एक लोअर फ्रेम है। इन दोनों फ्रेम को हमने कंबाइन किया है किसके हेल्प से? स्क्रू के हेल्प से। इसको कंबाइन क्यों किया है? चलिए देखिए, पिस्टन के नीचे आपका आता है डायफ्राम। डायफ्राम किसका बना हुआ है? इलास्टिक मटेरियल का बना होता है, जो कि ऐसा होता है कुछ। यदि एक साइड आप फोर्स लगाएंगे तो ये अपने इनिशियल पार्ट से क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है, और जब फोर्स को रिमूव करेंगे तो इनिशियल शेप में आ जाता है। इसलिए ये इलास्टिक मटेरियल का आपका डायफ्राम बना होता है। डायफ्राम को होल्ड किए होते हैं दोनों फ्रेम से, अपर फ्रेम और डाउन फ्रेम। दो फ्रेम है, जो ये रेड कलर से जो साइडेड है, ये क्या है? ये फ्रेम है, आउटर फ्रेम है। इसी दोनों फ्रेम के बीच में हम क्या करते हैं? डायफ्राम को होल्ड करते हैं। और इन दोनों फ्रेम को हम स्क्रू नट के हेल्प से क्या करते हैं? ये देखिए, स्क्रू नट है जो कि टाइट किए रहते हैं, जिससे एक दूसरे क्या कनेक्ट में हो। और डायफ्राम के नीचे होता है फ्लूइड, जिसका हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और जो कि डिफ्रैक्शन को शो करता है। यह है फ्लूइड कनेक्टेड होता है पाइप से। और ये पाइप, यहाँ पे हम कोई एक प्रेशर गेज यूज करते हैं, और इस प्रेशर गेज को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये प्रेशर गेज, इस पर रीडिंग होती है, और पॉइंटर से हम डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं कि कितना प्रेशर जनरेट हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में एक इसका है पिस्टन, नीचे डायफ्राम, उसके नीचे फ्लूइड, और ये पाइप से कनेक्टेड है आपका प्रेशर गेज, जिसका हमको प्रेशर मेजरमेंट करना है। अब देखिए, हम कैसे फोर्स को मेजर करते हैं। तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। जिस भी फोर्स को हमको मेजर करना है, हम पिस्टन पे, जो पिस्टन या लोडिंग प्लेटफार्म है, उस पर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। जब फोर्स इस पिस्टन पे आएगा तो पिस्टन क्या करेगा? डायफ्राम को डिफ्लेक्ट करेगा, डायफ्राम पे फोर्स का ट्रांसफर करेगा, तो डायफ्राम डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो डायफ्राम डिफ्लेक्ट होगा तो ये फोर्स अप्लाई करेगा फ्लूइड पे। अब फ्लूइड का मोशन होगा, फ्लूइड इस पाइप के थ्रू फ्लो होगा, और यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, जबार्डन ट्यूब या जो भी आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रेशर गेज कैसे मेजरमेंट करते हैं, जो भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है वो इससे कनेक्ट रहेगा, और वहाँ से हम प्रेशर को मेजर करेंगे। तो इस तरीके से अब जो प्रेशर आप मेजर करेंगे, आपको फार्मूला पता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की वैल्यू आप यहाँ से पता कर लेंगे, फोर्स आपको निकालना है। अब एरिया आप क्या लेंगे? देखिए, हमेशा एरिया इफेक्टिव एरिया लेते हैं। अब यहाँ पे फ्लूइड से कनेक्टेड कौन सा एरिया? डायफ्राम। तो जो आपका एरिया होता है, ये डायफ्राम का एरिया होता है। तो
ये कन्फ्यूजन होता है कि एरिया कौन सा लेते हैं, पिस्टन का लेते हैं या लोडिंग प्लेटफॉर्म का, या फिर हम डायफ्राम का लेते हैं। यहाँ पे हम डायफ्राम का एरिया लेते हैं। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव एरिया यही है जो कि फ्लूइड को फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर पर इंटू एरिया। यहाँ से आप इस तरीके से प्रेशर को मेजर कर लेंगे। एक तो ये है, या तो आप प्रेशर यहाँ पे प्रेशर गेज यूज कीजिए और प्रेशर की वैल्यू को फिर कैलिब्रेट कीजिए, किसके टर्म में, फोर्स के टर्म में। सेकंड है कि आप कोई एक ट्रांसड्यूसर यूज कीजिए जो कि डायरेक्ट प्रेशर गेज की वैल्यू को फोर्स वैल्यू में, आपको फोर्स या लोड में डायरेक्ट मेजर करके आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दे। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से हाइड्रोलिक लोड सेल यूज वर्क करता है। यदि आप एरिया को कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर के। तो इस तरीके से प्रेशर गेज वर्क करता है। अब देखिए इसका जो मैक्सिमम इस लोड सेल से या हाइड्रोलिक टाइप लोड सेल से हम मैक्सिमम 25 मेगा न्यूटन तक के फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये हाई फोर्स मेजरमेंट डिवाइस है। हम इस हैवी फोर्स को ये ईजिली मेजर करता है विद एक्यूरेट रिजल्ट। इसकी जो एक्यूरेसी है वो सेम प्रीवियस जैसे प्रोविजिंग में देखा था 0.1% प्लस माइनस 0.1% तक एक्यूरेसी पे ये वर्क करता है। इसमें एक कंडीशन और आता है, यदि फोर्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है, आपको तो कभी कभी देखिए मिलेगा कि हम 2 बार का इनिशियल प्रेशर इस पर अप्लाई किए रहते हैं। वो क्यों अप्लाई करते हैं? देखिए हम पहले से ही कुछ प्रेशर इस पर अप्लाई किए रहते हैं। वो तब अप्लाई करते हैं जब हमारी फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। सपोज हमको बहुत स्मॉल अमाउंट में फोर्स की वैल्यू को मेजर करना है, उस केस में हम पहले से ही फ्लूइड पे एक प्रेशर अप्लाई किए रहते हैं जो कि ये कुछ रीडिंग शो करता है। सपोज ये इसका 0 है, हम पहले से ही कोई फोर्स को अप्लाई कर दें तो सपोज 2 न्यूटन का ये फोर्स ऑलरेडी शो कर रहा है। अब इसके बाद हम जो स्मॉल अमाउंट का फोर्स है उसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो स्मॉल डिफ्लेक्शन हो वो तुरंत शो करे। क्लियर है कि नहीं? सपोज आप इनिशियल से अप्लाई करेंगे तो एक स्मॉल अमाउंट में फोर्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है कि इसको इनिशियल कंडीशन से थोड़ा सा अमाउंट में डिस्प्लेस होने के लिए। लेकिन जब आप पहले से ही कोई फोर्स लगा रहेंगे और जब आप स्मॉल फोर्स को लगाएंगे तो स्मॉल डिफ्लेक्शन भी ये क्या करेगा, इस आपके प्रेशर जो गेज है वहाँ पे शो करेगा। तो उस केस में हम इनिशियल प्रेशर अप्लाई करते हैं पहले से ही, जहाँ पे जब हम बहुत स्मॉल अमाउंट में फोर्स को मेजर करते हैं। आई थिंक आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों क्लियर हो गए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।